क्या नाम है चचा? शौकत अली कादरी। कहाँ रहते हैं कादरी साहब? मनकापुर। मनकापुर रहते हैं। मनकापुर। अच्छा, क्या मामला है इस बार लोकसभा इलेक्शन? माहौल इस वक्त दंगाइयों के विरोध में है, भाजपा के खिलाफ माहौल है। भाजपा ने कुछ नहीं किया, हिंदू मुसलमान को लड़ाया। और ये सपा जो है इस वक्त जो कैंडिडेट है ये हिंदू मुसलमान सबको मिला के चल रहा है। अच्छा, इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि आनी चाहिए सपा की सरकार और जानी चाहिए भाजपा को। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योजनाओं का लाभ सबको बराबर मिल रहा है। मुंह से कुछ कुछ। अब राशन कार्ड अगर कोई लेकर जाता होगा तो राशन तो सबको मिलता बहुत से पॉइंट है, बहुत से पॉइंट है जिसमें वो कह रहे हैं। वो कहाँ से लाते हैं कहाँ से नहीं, वो बात सही है। फ्री राशन ये सब दे रहे हैं, लेकिन बाकी विकास का काम नहीं हो रहा है ना। नहीं, उन्होंने कई विकास के काम गिनवाए, जैसे रोड की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, आवास योजना की बात करते हैं, कहते हैं सबके लिए है, सब पे आते जाते हैं उसमें। ये नहीं किए हैं तो सब सरकार करती थी भाई, सबके उसमें जो है आवाज़ बनता था। सड़कों की हालत का एग्जाम्पल इस समय बीजेपी बार बार देती है। उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत का एग्जाम्पल बीजेपी बार बार देती है। इन सब सुविधाओं का उपयोग मिलता है सबको या नहीं मिलता? अपना सब कुछ बता। उज्ज्वला योजना का भी बात करता है, पीएम सम्मान किसान निधि सब बनता। अब ये कहें कि सड़क दिया तो हिंदू तो सब चलते ही, उसमें कौन सी दिक्कत है? सम्मान निधि योजना का भी बात। कौन सरकार है जिसने सड़क बनवाई? हर सरकार बनवाती थी, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो। कांग्रेस के पीरियड में कम सरकार नहीं बनी, बहुत सड़कें बनी हैं और बहुत योजनाएं बनी हैं। अखिलेश ने गरीबों के लिए कितना किया है। फिर ये आप आवाज जो है अस्पताल चले जाइए, फिर भी अगर मरीज हैं, अस्पताल की बात करते हैं तो आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, कहते हैं 5 लाख रुपए तक का। ये आज है, बहुत पहले से आयुष्मान कार्ड बना है। नहीं, अब तो कहते हैं ऑनलाइन डायरेक्ट काम। हमारी उम्र क्या है आप बताइए, हमारी उम्र क्या है? कम से कम जो है 74-75 साल में हम आए, और कई साल पहले आयुष्मान कार्ड हमारा बना है जब कांग्रेस जी में था। तो ये कौन सी बड़ी बात कर ली है भाई? ये आज के नहीं, कई साल पहले से आयुष्मान। बीजेपी ये भी कहती है कि जब कांग्रेस का 74 साल हम हो गए हैं, अब आज के कई साल पहले मेरे पास आज भी रखा है। चलिए, एक सवाल है, बीजेपी कहती है कि जब कांग्रेस का सरकार था तो सिर्फ मुस्लिम होता था। मैं एक बता दूं, कांग्रेस का या जो भी रहा हो, सर्व का विकास हुआ है, चाहे वो कांग्रेस में चाहे उसमें हिंदू मुस्लिम भेदभाव कोई नहीं था। अब भेदभाव है? अब भेदभाव है तो अब ऐसा नहीं है। वो अभी बोल के गए हैं दुनिया भर के खुराबात ही। समाज जोड़ने की बात कहनी चाहिए, समाज को तोड़ने की बात नहीं कहनी चाहिए। सुनिए, केंद्र के योजनाओं की बात की जाए तो कहीं लिख के नहीं आता कि ये हिंदू को जाएगा या मुसलमान को जाएगा। तो सब सड़क बना है, सब कांग्रेस ने सड़क बनवाया था तो क्या हिंदू मुसलमान के लिए, सबके लिए बना था, सब लोग जाते थे। अल्पसंख्यकों के लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था कांग्रेस शासन में। वक्फ बोर्ड क्या है फिर? वक्फ बोर्ड तो हम कह रहे ये तमाम शरिया कानून लॉ क्या तमाम बोर्ड बना है जो हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड बताइए। वक्फ बोर्ड में हिंदू मुसलमान सबका फायदा ले। वक्फ बोर्ड क्यों है, किस लिए? संविधान है देश का तो एक ही होगा। उर्दू में नाम है वक्फ बोर्ड। नहीं सर, बाकी नहीं। सुनिए, नहीं सुनिए, वक्फ बोर्ड का काम क्या है? काम क्या है वक्फ बोर्ड? आपको बहुत बेटर पता होगा। वक्फ बोर्ड का काम यह है कि अगर कोई जमीन स्कूल की पड़ी हो और उसको कोई कब्जा कर तो खाली करा। वक्फ बोर्ड का काम किसकी पड़ी हो जमीन? नज़ुल की जमीन पड़ी हो या ग्राम समाज की जमीन। कानून में है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर अपना अधिकार जता देता है तो आप कोर्ट में भी नहीं आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। कानूनन बताता है भाई। वक्फ बोर्ड उंगली उठा दे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है तो आप कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते। कोर्ट की नहीं। आप ऐसा है देखिए, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, हमको पता तो बहुत। हम लटमार हम जानो पढ़े लिखे, लेकिन अगर देश में संविधान है, अगर 2 तरीके संविधान के तहत सब आते हैं, शरिया कानून आपका अलग से क्यों? कांग्रेस की देन है कि नहीं है? अब वो मेरा पूरा स्टेमिना नहीं रह गया है कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन शुद्ध बात ये है। बात अंकल जी, लोकतंत्र है, आपको पूरा अधिकार है, आप बात करिए। की बात करिए, इस इलेक्शन की बात करिए। इस इलेक्शन में जनता दिखा दिया और भाजपा को नकार दिया है। पीएम किसको बनाएंगे? अगर मान लिया बहुमत मिल जाए महागठबंधन में तो पीएम किसको बनाए?
आपस में समझौता करके किसी न किसी को बना दिया जाएगा, और क्या। अंकल जी, आपस में ये 140 करोड़ देश का नहीं, आबादी सुनिए, है, आपस किसी के ऊपर इन लोगों की जिम्मेदारी दी जाए, कोई तो एक फेस होना चाहिए। दुनिया के लोग बैठकर पंचायत नहीं करते हैं, बस चंद लोग जो मेन लोग पंचायत करते हैं, वो करके आपस में समझौता कर लें, चाहे वो अखिलेश बने और चाहे क्या नाम है वो बने। समस्या वहाँ नहीं है अंकल जी, समस्या यहाँ है कि एक तरफ बीजेपी सीना ठोक के चलिए भाई, कहती देखिए, है ऐसा कि है। मोदी जी आ रहे हैं, पहली दूसरी बात- तरफ नेता नहीं है कि इसको प्रधानमंत्री बनाया मेरी जाए। तबीयत ठीक है नहीं, ये तो हम चलते आए चले आए। क्या नाम है? राजू नाम है हमारा। क्या माहौल है इलेक्शन? यहाँ माहौल आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। आज डिम्पल जी आई हैं, रैली है उनका, और समर्थक देख ही रहे हैं, उमड़ा है एकदम से। तो परिवर्तन होगा? अब परिवर्तन में लगे हैं भाई, सब बेरोजगारी पे हैं, जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनका शोषण हो रहा है, जहाँ जिनको जो है जितना मिलना चाहिए वेतन उतना नहीं मिल रहा है। स्किल के हिसाब से रोजगार है, जो जिस हिसाब से काम करने लायक है वो कर ही रहा है, फिर बेरोजगारी का है। नहीं, किस हिसाब से जो पढ़ के ट्रेड कोई करके आया है, बीटेक करके आया जो है या बैचलर पढ़ाई करके आया है, उसको यहाँ तो मिलेगा नहीं उतना। तो कह रहे हैं कंपटीशन फील करें तो क्यों नहीं मिलेगा भाई, लोग बैठाए जाते हैं, होते हैं कंपटीशन। परीक्षाएं हैं, जो परीक्षाएं अभी नहीं हो पाई हैं, अब उसका देखा जाएगा क्या है। मिजाज है बदला हुआ, हाँ, बदला हुआ बदलाव का है। हो जाएगा बदलाव। हाँ, बदलाव। तो कह रहे हैं 400 पार करेंगे। अरे होंगे, देखिए वो हो रहे हैं कि कोई और हो रहा है। मालिक करेगा। हो पाएगा 400 पार या नहीं? जनता के ऊपर है। पीएम किसको फिर बनाएंगे? अब जो भाई जो पीड़ित होंगे वही बनाएंगे। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे फिर? प्रधानमंत्री राहुल बन सकते हैं। राहुल गांधी को कार दिया गया है, खड़गे जी को पॉइंट किया, फिर राहुल गांधी कैसे बन नहीं जाए? नहीं, इसमें मेन जो मुखिया होता है वही बैठ करके देखता है, उसके बाद उसको चुनता है। समन्वय है महागठबंधन में, मानते हैं? कैसे मानते हैं? अब कैसे बता दें विपक्ष वाले, सत्ता पक्ष वाले तो कह रहे हैं कि इनके पास समन्वय ही नहीं है, सीट बंटवारों में दिख गया, महागठबंधन टूट गई। नहीं, टूटा कहाँ अभी। नहीं टूटा क्यों नहीं सर? वो तो कह रहे हैं कि जो है पश्चिम बंगाल में अहम हिस्सा थी ममता बनर्जी जी, उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया कांग्रेस को। अखिलेश यादव जी ने अपने हिसाब से जो है कांग्रेस को सीट दिया, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17 सीट दिया। केजरीवाल जी गठबंधन करते हैं दिल्ली में, पंजाब में करते ही नहीं हैं, तो वो तो तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या करें? ये अखिलेश जी जो है जान रहे हैं कि हमको कितनी सीटें मिल रही हैं, कहीं 600 से आ रहे थे, कहूँ 6000 से आ रहे थे, इसी हिसाब से जो है गठबंधन जोड़े हैं। अच्छा, इस बार लोकसभा का मुद्दा क्या होगा आपके हिसाब से? आपका महंगाई मेन है, ठीक है, शिक्षा पे है। कमाई भी तो डबल हुआ है, वो ये डबल हो रही है। हुआ है। कहाँ, कौन देख रहा है? हम तो नहीं देखें कहीं। आप रेलवे स्टेशन से चौक पे आते 10 रुपया लेते थे, आज 20 रुपया लेते हैं। तो किस हिसाब से न ले भाई, उनको भी देना पड़ता है ना। यही तो बात हम कह रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ा तो कमाई भी तो बढ़ा। नहीं, तो किस हिसाब से उसको भी देना रहता है, वहाँ दे करके आता फिर यहाँ देता है, तो वो अपने घर 10 रुपये में जब लाता था तब भी तो देना पड़ता रहा होगा। हाँ, तब 10 में तब उतना नहीं था, अब हो गया। दिए हैं, अब ठेका पट्टा बढ़ गया उसका। तो योगी जी तो कहते हैं कि जब से हम शासन में आए हैं तब से गुंडा राज समाप्त है, भ्रष्टाचार खत्म है। कहीं नहीं खत्म हुआ, सब तो चल रहा है।